स्वागत है बच्चों आप सभी का हमारे यूनिक एनसीईआरटी क्लास में। और आज हम लोग बेसिक मैथ पढ़ने वाले हैं, जिसमें आप लोग अंक और संख्या के बारे में पढ़िएगा। क्योंकि अगर किसी भी मैथ को हम लोग पढ़ते हैं तो बेसिक चीज जरूरी होता है, जिसमें हम लोग अंक पढ़ेंगे और संख्या पढ़ेंगे। अंक के विषय में हम लोग संपूर्ण जानकारी लेंगे और संख्या के विषय में भी संपूर्ण जानकारी लेंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। और अपने कॉपी को और कलम को हाथ में रखिएगा ताकि जहाँ आपको जरूरी पड़े वहाँ वो लिख सके। सबसे पहले बच्चों हम लोग पढ़ेंगे अंक के बारे में। मैंने यहाँ लिखा है बच्चों अंक और संख्या। सबसे पहले हम लोग अंक के बारे में संपूर्ण जानकारी पढ़ेंगे। अंक कहते किसे हैं, अंक होता क्या है। तो सबसे पहले इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 0 से 9 तक। ये बच्चों मैंने लिखा है 0 से 9 तक को ही अंक कहते हैं। अब समझिएगा बच्चों, मैंने क्या लिखा है 0 से 9 तक को ही अंक कहते हैं। यानी हम लोग जो बच्चों बोलते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। आप लोग ध्यान दीजिए, हम लोगों ने शुरू किया है 0 से और खत्म किया है 9 पे। यानी 0 से 9 तक में जितनी भी संख्या आ रही है, जितनी भी अंक आ रही है, इसे हम लोग अंक कहेंगे बच्चों, अंक कहेंगे। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात ये अकेले हैं। ये क्या है बच्चों? अकेले हैं। आप देख सकते हैं 0, 1, 2, 3 ऐसे करके बच्चों 9 तक सभी अकेले हैं, जिस कारण से इसे हम लोग अंक कहते हैं। और हम लोग इसे डायरेक्ट बोल देते हैं कि 0 से 9 तक को अंक कहते हैं। अब बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, दुनिया में हम लोग चाहे किसी भी संख्या को बोले, चाहे बच्चों हम लोग 345 बोले, 100 बोले, 98 बोले, 97 बोले, कुछ भी बोले बच्चों, चाहे 1 करोड़ भी बोले, तो सभी बच्चों अंक से ही मिलकर बना होता है। यानी अंक के बाद हम लोग पढ़ेंगे संख्या के बारे में, ठीक है। लेकिन अंक के कुछ प्रकार जो हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद बच्चों आप लोग को मैं संख्या के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले आप लोग क्या समझिए कि 0 से 9 तक हम लोग बोलते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, उसी को हम लोग अंक कहते हैं। ये बात आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। 0 से 9 तक को ही अंक कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अंक के कुछ प्रकार। अब देखिए ये अलग टाइप का प्रकार है, इसे आप लोग वो नहीं समझिएगा। अंक के कुछ प्रकार, अंक के कुछ प्रकार। अब देखिए प्रकार में हम लोग पढ़ने वाले हैं अंक कितने प्रकार के होते हैं। जैसे बच्चा आप लोगों ने सुना होगा, हम लोग पढ़ते हैं 1 अंक वाली संख्या, 2 अंक वाली संख्या, 3 अंक वाली संख्या, 4 अंक वाली संख्या, 5 अंक वाली संख्या। इसी प्रकार से बढ़ते जाता है 6 अंक, 7 अंक, 8 अंक, ये बच्चों अनगिनत हो जाएगा। हम लोग जितना आगे जाएंगे उतना अंक वाली संख्या आते जाएगी, इसका कोई भी सीमा नहीं है। हम लोग जब तक आगे बढ़ेंगे उतना अंक की संख्या बढ़ते जाएगी। तो हम लोग बच्चों शुरुआत करेंगे सबसे पहला नंबर 1 अंक वाली संख्या से, क्योंकि सबसे पहले क्या आएगी बच्चों? 1 अंक आएगी। इसीलिए हम लोग शुरुआत करने वाले हैं 1 अंक वाली संख्या, 1 अंक वाली संख्या। और 1 अंक वाली संख्या के बारे में हम लोग बच्चों पूरी संपूर्ण जानकारी लेंगे। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, मैंने लिखा है 1 अंक वाली संख्या। सिंपल बच्चों, इसका नाम में ही आंसर छिपा हुआ है। अगर मैं आपसे पूछूं 1 अंक वाली संख्या किसे कहते हैं, सिंपल बात है बच्चों, जिसमें एक ही अंक हो उसे ही 1 अंक वाली संख्या कहेंगे। हम लोग लिख भी सकते हैं जिसमें केवल 1 अंक हो, जिसमें केवल 1 अंक हो, उसे ही हम लोग 1 अंक वाली संख्या कहते हैं, ठीक है। आप लोग समझ जाइएगा इसे। मैंने क्या लिखा है? 1 अंक वाली संख्या जिसमें केवल 1 अंक हो, उसे ही हम लोग 1 अंक वाली संख्या कहते हैं। अब देखिए बच्चों, अब हम लोग को शुरुआत करना है, इसके बारे में जानकारी पूरा लेंगे। 1 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन होती है, 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन होती है, और हम लोग शुरू कहाँ से करेंगे इसे। आप लोग को ध्यान ये देना है कि जब मैं संख्या के बारे में बात करने लगूँ, आप लोग को सिर्फ दिमाग में ये रखना है कि हम लोग जो गिनती गिनते हैं, गिनती कहाँ से गिनते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि आप गिनती गिन के बताइए, आप गिनती कहाँ से गिनिएगा? 1 से गिनिए। कहाँ से गिनिएगा? 1 से गिनिएगा। अगर मैं आपको बोलूं कि गिनती गिनो तो क्या बोलते हो? कभी भी 0 बोलते हो? 0, 1, 2, 3, 4, 5 नहीं बोलते हो। शुरू कहाँ से करते हैं हम लोग? 1 शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो सर इसको हम समझेंगे, ठीक है। चलिए मान लीजिए मैंने लिखा 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8 और 9। अब ध्यान दीजिए, अगर मैं यहाँ 10 लिखता हूँ और मैं यहाँ 11 लिखता हूँ, तो सबसे पहले आप हम ये बताइए 10 बना कैसे। 10 जो है बच्चों, हम अंक जो यहाँ लिखा हुआ है कुल मिला करके, उसी से बच्चों हम लोग 1 को लिए हैं और 0 भी बच्चों हम लोग यहीं से लिए हैं। तो इसमें कुल मिला करके जब हम लोग 2 अंक मिला है तब वो बना है 10। क्या बना है बच्चों? 10 बना है। जब हम लोग 2 अंक को मिलाए तब वो 10 बना है। इसका कहने का मतलब है 10 जो है बच्चों वो 2 अंक वाली संख्या, कितना हो गया बच्चों? 2 अंक वाली संख्या हो गया। 11 कितना अंक वाली हो गया बच्चों? 2 अंक वाली संख्या हो गया। 13 कितना हो गया बच्चों? 2 अंक वाली संख्या हो गया। 57 कितना हो गया बच्चों? 2 अंक वाली संख्या हो गया। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग इसे रिजेक्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? एक अंक वाली संख्या, जो कि आप लोगों ने देखा कि एक अंक वाली संख्या बच्चों केवल 1 से लेकर 9 तक ही है। क्यों? जैसे हम लोग 10 पे आते हैं या 2 अंक पूछ जाता है, 1 अंक 2 अंक, पहले बच्चों रिजेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, आप लोगों को सिर्फ इतना याद रखना है कि एक अंक वाली संख्या कहां से कहां तक होती है। अगर मैं आपसे पूछूं एक अंक वाली संख्या कहां से कहां तक होती है, तो आप क्या बोलोगे कि एक अंक वाली संख्या 1 से लेकर 9 तक होती है। सिंपल है बच्चों। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि एक अंक वाली संख्या कहां से लेकर कहां तक होती है, आप क्या बोलेंगे कि एक अंक वाली संख्या 1 से लेकर 9 तक ही होती है। अब हम लोग इसी में समझेंगे कि एक अंक वाली सबसे बड़ी संख्या कौन होती है और एक अंक वाली सबसे छोटी संख्या कौन होती है। ठीक है बच्चों, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग देखते हैं। अब आप बताइए, अब मैं आपसे सवाल पूछूंगा, ठीक है बच्चों। आप ये बताइए कि मैंने 1 से लेकर 9 तक जो लिखा है उसमें से सबसे बड़ी संख्या आपको कौन लग रही है? क्या बच्चों आप लोग को एक सबसे बड़ी संख्या है या 2 है या 3 है या 9 है? आप लोग जाहिर सी बात है, आप लोग यही मालूम करेंगे कि 1 से लेकर 9 तक जो बच्चों ने लिखे हैं उसमें 9 सबसे बड़ी है। क्या बच्चों इसमें आप पहले मिलाइए, इसमें जो है 9 से बड़ी संख्या कोई भी है? क्या बच्चों 8 9 से बड़ी है? नहीं है। 5 9 से बड़ी है? तो नहीं है। 1 9 से बड़ी है? तो नहीं है। इसका मतलब है बच्चों, अगर हम लोग सिर्फ एक अंक वाली संख्या पढ़ते हैं तो सबसे बड़ी क्या हो जाता है? 9 हो जाता है। यानी आपसे मैं सिंपल में पूछूंगा कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, आप लोग का आंसर क्या होगा बच्चों? 9 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग एक अंक में सिर्फ देखते हैं तो 9 से बड़ा कोई है ही नहीं, 9 से बड़ा कोई भी नहीं है। इसीलिए एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होगी। लेकिन जस्ट इसी के बच्चों अगर मैं अपोजिट आ जाऊं तो मैं क्या पूछूंगा कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए। सबसे पहले बच्चों मैं 1 को पकड़ूंगा। ठीक है, चलो मैंने इसे ले लिया। क्या आप बताइए 1 से छोटी यहाँ पे कोई संख्या है? क्या ये 2 जो लिखा हुआ वो 1 से छोटी है? बिल्कुल नहीं है। यहाँ 4 लिखा हुआ है, क्या वो 1 से छोटी है? बिल्कुल नहीं है। यहाँ 8 लिखा हुआ है, 1 से छोटी है? नहीं है। इसका मतलब क्या समझे कि एक अंक वाली संख्या में एक ही ऐसी संख्या है जो कि सबसे छोटी है। कहने का मतलब हुआ कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी बच्चों? तो वो है 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ आप लोग से 3 क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन कि एक अंक वाली संख्या हम लोग किसे कहते हैं, तो जिसमें केवल एक अंक हो उसे एक अंक वाली संख्या कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन बच्चों कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 ही होगी। लेकिन एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होगी। क्या होगी बच्चों? 9 होगी। अब मैं इसे यहाँ पे लिख देता हूँ ऐसे करके, आप ध्यान से देखिएगा। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या, आपसे बच्चों एक क्वेश्चन पूछा जाएगा एक अंक की सबसे छोटी संख्या, तो क्या हो जाएगा बच्चों? वो हो जाएगा 1। फिर ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन क्या था? एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो वो हो जाएगा बच्चों 9। ठीक है। और इसमें बच्चों एक चीज आप लोग ध्यान से ये भी देख लीजिएगा, आप लोग से एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं जो कि छूट गया है। क्या क्वेश्चन है बच्चों? आप लोगों ने क्या देखा कि 0 से 9 तक कोई अंक करते हैं, लेकिन अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि अंकों की कुल संख्या कितनी है,
सुनिए क्वेश्चन बच्चों, आपसे अगर ये पूछा जाए कि अंकों की कुल संख्या कितनी है, तो आप गिन के बताइए। एक, मैं एक गिन रहा हूँ क्योंकि मुझे संख्या गिनना है, आपको जीरो नहीं बोलना है, मैं संख्या गिन रहा हूँ ना, इसलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी आप लिख सकते हैं कि अंकों की कुल संख्या 10 है। अंकों की कुल संख्या कितने हैं बच्चों? 10 है। इससे आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, और आशा करते हैं बच्चा आप लोग को समझ ही बहुत अच्छा से आ रहा होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, आप लोगों ने अंक पढ़ लिया, एक अंक वाली संख्या पढ़ लिया। अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे 2 अंक वाली संख्या। ठीक है, मैं कुछ हद तक आप लोग को बता दूंगा, जैसे 1 अंक वाली संख्या, 2 अंक वाली संख्या, 3 अंक वाली संख्या और 4 अंक वाली संख्या। मैं बच्चों जब आप लोग को 4 अंक वाली संख्या तक बता दूंगा, उसके बाद बच्चों आप लोग 5 अंक की, 6 अंक की सब अपने आप निकालने लगेंगे। ठीक है, सब अपने आप से बन जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे 2 अंकों वाली संख्या, यानी हम लोग 2 अंक वाली संख्या किसे कहते हैं, 2 अंक की संख्या कितनी होती है, और 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, और 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, इसके बारे में हम लोग संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनेगा हम लोग का कि 2 अंक वाली संख्या किसे कहते हैं। तो सेम टू सेम आंसर है बच्चों, जिसमें केवल 2 अंक हो। आप लोगों ने क्या पढ़ा था, जिसमें केवल 1 अंक हो उसे 1 अंक वाली संख्या कहते हैं। इसका ये बच्चों वही हो जाएगा जिसमें केवल 2 अंक हो, जिसमें केवल 2 अंक हो उसे 2 अंक वाली संख्या कहते हैं। अब बच्चों मैं लिखूंगा, लेकिन उससे पहले आप लोग समझिए, जब हम लोगों ने 1 अंक वाली संख्या पढ़ा था तो हम लोगों ने केवल 1 से लेकर के 9 तक ही लिखा था। सही बात है बच्चों, लेकिन अब आप बताइए कि 9 के बाद क्या आता है बच्चों? 10 आता है, 11 आता है, 12 आता है, 13 आता है, 14 आता है, और इसी प्रकार कुल मिला के बच्चों ये जाएगा 99 तक। कहाँ जाएगा बच्चों? 99 तक। अगर आपका समझ में नहीं आ रहा तो बीच में और लिख देता हूँ, जैसे 98, 99। ठीक है, यानी कहने का बच्चों मतलब है कि जब हम लोगों ने 1 अंक वाली संख्या पढ़ा तो केवल हम लोगों ने 1 से लेकर 9 तक ही लिखा था। ठीक है, लेकिन अब हम लोग पढ़ रहे हैं 2 अंक वाली संख्या, इसीलिए हम लोग बच्चों 10 से शुरू होगा, क्योंकि 9 तक तो पहले खत्म हो चुका है। सिंपल दिमाग अगर हम लोग बच्चों लगाएंगे, सिंपल बात है, 9 तक तो पहले ही खत्म हो चुका है, तो 9 तक तो होगा ही नहीं, शुरुआत ही होगा 10 से, है कि नहीं। अब देखिए 2 अंक वाली संख्या ये कैसे बनी। ठीक है, आप लोगों ने देखा कि 10 कैसे लिखा मैंने, 1 और 0 का प्रयोग किया, एक अंक हो गया और 0 दूसरा अंक हो गया, यानी जब मैंने 2 अंक को मिलाया, 1 को और 0 को मिला दिया, तब वो क्या बना बच्चों? 10 बना। यानी 10 में कितने अंक हैं कुल मिला करके? 1 अंक, 2 अंक, यानी 10 ही वो संख्या, पहली संख्या जो 2 अंकों की है। शुरुआत ही 10 से होती है, ध्यान समझिएगा। 2 अंकों की संख्या जो होती है वो शुरुआत ही 10 से होती है। अब बोले खत्म कहाँ होती है? आप गिनते चलिए, जैसे आप गिनिएगा 10, 11, 12, 13, कुछ भी गिनिएगा आप, 97, 98, 99, तो 99 के बाद बच्चों आप लोग को 100 मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों? 100 मिलेगा। आप 100 को चेक कर लीजिए पहले, 100 में कितने अंक हैं, आप लोग समझ जाएंगे आसानी से। चेक कीजिए पहले, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, यानी बच्चों अगर हम लोग 100 लिखते हैं तो 100 में कुल मिलाकर के 3 अंक की संख्या बनती है, लेकिन हम लोग पढ़ कितना रहे हैं? 2 अंक की संख्या पढ़ रहे हैं। कहने का मतलब है 100 हो जाएगा रिजेक्ट, यानी कहाँ तक हुआ? 99 तक ही होगा। और शुरू कहाँ से हुआ था? 10 से शुरू हुआ था। कहने का मतलब है कि 2 अंकों वाली जो संख्या होती है वो 10 से शुरू होती है और 99 पे खत्म हो जाती है। अब हम लोग इसी में पढ़ लेंगे कि कौन सबसे छोटी है और कौन सबसे बड़ी है। अगर इसे आप लोग आराम से ध्यान से देखेंगे बच्चों, तो मैं आपको बताता हूँ। चलिए पहले से जान के समझते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें से 10 से लेकर के 99 तक में आपको सबसे छोटी संख्या कौन लगती है, अगर मैं आपको बोलूं कि 14 जो है वो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, तो वो गलत होगा। क्यों? क्योंकि 14 से छोटा क्या है? 13 है। 13 से छोटा क्या है? 12 है। 12 से छोटा क्या है? 11 है। 11 से छोटा 10 है। कहने का मतलब है 10 ही वह संख्या है जो 2 अंकों में सबसे छोटी संख्या बनती है।
अगर आप बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 अंकों की आपको जितनी भी संख्या दिखाई पड़ रही है, क्या वो 10 से छोटी है? तो बिल्कुल नहीं है। 11, 12, 13 कुछ भी लेंगे, वो 10 से हमेशा बड़ी होगी, 10 से हमेशा बड़ी होगी। इसीलिए 10 ही सबसे छोटी संख्या है, 10 ही सबसे छोटी संख्या है। यदि आपसे कोई पूछे कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, आप क्या बोलेंगे बच्चों? 10 बोलिएगा। दूसरा प्रश्न बनता है बच्चों कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। आप लोगों ने ये देखा कि 2 अंकों की संख्या वो 99 पे जब खत्म हो जाती है, लेकिन जैसे हम लोग 100 लेते हैं, 100 में 3 अंक आ जाती है, यानी 99 पे जब खत्म हो रही है तो सिंपल सी बात है, सबसे बड़ी संख्या यही होगी। क्यों? क्योंकि आप गिन भी सकते हैं, मिला भी सकते हैं। 99 से क्या कोई संख्या ऐसी है जो बड़ी हो सकती है? अगर आप 98 को ले तो 99 से बड़ी नहीं होगी। 13 को ले 99 से बड़ी नहीं होगी। 40 को लीजिएगा, 99 से बड़ी नहीं होगी। 37 को लीजिएगा, 99 से बड़ी नहीं होगी। कहने का मतलब यही है, हम लोग जब अंतिम तक जाएंगे 99 तक, तो 99 ही एक ऐसी संख्या है जो कि सबसे बड़ी है। यानी हम बोल सकते हैं कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन हो जाएगा बच्चों? 99 हो जाएगी। कौन हो जाएगी? 99। अब मैं इसे अच्छा से लिख देता हूँ, ठीक है। नंबर 1 बन जाएगा कौन नंबर? कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो आप लोगों ने देखा कि 2 अंक 10 से ही शुरू होता है और 10 ही क्या होती है? सबसे छोटी संख्या होती है। सेकंड क्वेश्चन बनता है बच्चों हम लोग का कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? तो क्या होती है बच्चों? 99 होती है, जो कि बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, एक ट्रिक और है आप लोग को याद रखने के लिए, सिंपल। किसी भी अंक की अगर संख्या सबसे छोटी पूछे तो जहां से उसका शुरुआत होता है वही सबसे छोटी संख्या होगी, और जहां पे वो अंक खत्म होता है वही सबसे बड़ी संख्या होगी। कैसे? अगर आपसे पूछा जाए एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो आप लोग क्या बोलिएगा? 1 बोलिएगा। क्यों? शुरुआत ही 1 से होता है। और अगर आपसे एक अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछा जाए तो जहाँ खत्म होता है वही सबसे बड़ी हो जाएगा। खत्म होता है 9 पे तो 9 ही सबसे बड़ी हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है? जहां से शुरू हो वही सबसे छोटी संख्या होगी। तो शुरू कहां से होता है बच्चों? 10 से शुरू होता है। कितने अंकों की? तो 2 अंकों की। 10 क्या हो जाएगा? सबसे छोटी संख्या। और यदि खत्म कहाँ होता है? 99 पे। अगर आपसे पूछा जाए कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो 99 होगी। क्यों? क्योंकि 99 पे ही 2 अंकों की संख्या खत्म होती है। आप लोग बच्चे यहाँ तक समझ गए होंगे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे 3 अंकों वाली संख्या। तो सब सिंपल वही बात हो जाएगा बच्चों, जिसमें 3 अंकों से ही 3 अंक वाली संख्या का। इससे पहले मैं लिख देता हूँ, जिसमें केवल 3 अंक हो। अब हम लोग 3 अंक वाली संख्या को भी अच्छा से समझेंगे। आप लोगों ने ये देखा था कि 1 अंक वाली जो संख्या होती है वो 1 से लेकर 9 तक होती है। जो 2 अंक वाली संख्या होती है वो 10 से लेकर के 99 तक होती है। तो 1 अंक की खत्म और 2 अंक की खत्म। हम लोगों ने पढ़ा था कि 1 अंक वाली संख्या केवल 1 से लेकर 9 तक होती है। और फिर दूसरे बार ही पढ़ा हम लोगों ने कि 2 अंक वाली संख्या 10। अब 3 अंक वाली संख्या शुरू कहाँ से होगी? सबसे पहली बात, आप लोगों ने ये देखा था कि जो 2 अंक वाली संख्या थी वो 99 खत्म हो गया था, ठीक है। अब जब आप गिनती लिखिएगा तो 99 के बाद क्या लिखिएगा? 100 लिखिएगा। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ देखिए, 100 में कितने अंक होते हैं? पहले हम लोग अंक जानेंगे। 1 अंक, 2 अंक और 3 अंक। यानी सबसे पहली बात है कि 3 अंक वाली संख्या शुरू कहाँ से होती है? आप लोगों ने देखा कि 3 अंक वाली संख्या 100 से शुरू होती है। ये कहाँ तक जाएगी वो भी हम लोग देख लेंगे। 100 है, 101 होगी, 102 होगी, फिर 300 होगी, 400 होगी, 500 होगी, ठीक है। इसी प्रकार से 700, 800 और 900। इसी प्रकार से फिर 901, 902, 903 और 998 और 999। मैंने ज्यादा इसलिए लिखा है ताकि आप लोग को अच्छा से समझ में आ जाए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा।
मैंने लिखा है कि 3 अंक वाली संख्या कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पे खत्म होती है। तो आप लोगों ने देखा कि 99 के बाद जो संख्या आता है उसे हम लोग 100 कहते हैं। क्या कहते हैं? 100 कहते हैं। यानी सबसे पहली बात 3 अंक वाली जो संख्या है वो 100 से शुरू होती है और इसी प्रकार से 100, 200, 300 उसके बीच में आती है। जैसे हमारे 342 आ गया, 444 आ गया। तो इसी प्रकार से 900, 998 और 999। अब इसके मैं बाद भी लिखता हूँ 999 यानी 999 के बाद 1000 आता है। कितना था बच्चों? 1000। 999 के बाद कितना आ गया? 1000 आ गया। और अगर आप 1000 में अंक गिनेंगे तो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक। लेकिन हम लोग पढ़ कितना रहे हैं? केवल 3 अंक ही पढ़ रहे हैं। यानी 1000 क्या हो जाएगा बच्चों? वो रिजेक्ट हो जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा 999 पे। तो फिर आप लोगों ने क्या देखा? 100 से शुरू होता है और 999 पे खत्म हो जाता है। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था? जहां से शुरू हो वो क्या हो जाएगी बच्चों? सबसे छोटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सबसे छोटी हो जाएगी। और जहां पे खत्म हो वो क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी हो जाएगी। इस टॉपिक का आपको याद रखना, इसको बोलना नहीं है। जहां से शुरू होगी वो सबसे छोटी होगी, जहां खत्म होगी वो सबसे बड़ी होगी। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि 3 अंकों वाली संख्या कहते किसे हैं? जिसमें केवल 3 अंक हो उसे ही 3 अंकों वाली संख्या कहते हैं। और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होती है और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होती है। अब मैं क्या करूंगा, एक लाइन से सभी मैं लिख देता हूं ताकि आप लोग को समझ में अच्छा से आ जाए। लेकिन उससे पहले आप लोग यहाँ देखिए, अब मैं आप लोग को बस 3 अंक तक ही बताऊंगा, उससे आगे आप लोग को मैं सिखा देता हूँ कैसे निकालना है, सिंपल ट्रिक से और शॉर्ट ट्रिक से। सिंपल देखिए, अगर आप लोग से को पूछे कि 1 अंक वाली सबसे छोटी संख्या, 1 अंक वाली सबसे छोटी संख्या, एक हो जाएगी बच्चों, ये आप लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे 2 अंक वाली सबसे छोटी संख्या, मैं मुझे डैश डैश दे रहा हूँ, वो उतना लिखना मुश्किल नहीं होगा। 2 अंक वाली सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा बच्चों? 10 हो जाएगा। फिर मैं आप लोग को यहाँ देता हूँ 3 अंक वाली, ठीक है। 3 अंक वाली सबसे छोटी संख्या तो क्या हो जाएगा बच्चों? 100 हो जाएगा। उसी प्रकार बच्चों अगर 4 अंक आएगा 1000 हो जाएगा। सिंपल आप लोग यहाँ देखिए, इसका ट्रिक बच्चों यही है कि आपको यदि केवल छोटी संख्या के बारे में पूछा जाए, चाहे वो 1 अंक वाली हो, 2 अंक वाली हो, 3 अंक वाली हो या 4 अंक वाली या 5 अंक वाली, किसी भी अंक की संख्या हो, यदि आपसे छोटी संख्या पूछा जाए तो 1 लिख करके उससे 1 कम 0 दे देना है उसमें। समझे कैसे? अगर मान लीजिए आपसे पूछा गया 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, आप लोग को बस कुछ नहीं करना है बच्चों, सिंपल देखिए, ध्यान दीजिए। आपसे पूछा कितना अंक है बच्चों? 6 अंक पूछा है ना। हम लोग को सिर्फ अंक 6 पुराना है। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे पहले हम लोग क्या देंगे बच्चों? 1 दे देंगे, ठीक है। अच्छा आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब 6 अंक हमें पुराना है और 6 अंक में मैंने 1 पहले ही लिख दिया है, अब कुल मिला के 5 अंक बचे हैं तो हम लोग 5 जोड़ दे देंगे, ठीक है। सिंपल देखिए, अगर फिर आपसे पूछा जाए कि 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो कुछ नहीं करना है बच्चों। कितना अंक का पूछा है? 8 अंक का पूछा है ना। पहले हम लोग 1 लिखेंगे और हम लोग को 8 अंक पुराना है वहां पे ना, वहां हम लोग कितना पुराना? 8 अंक पुराना है हम लोग को, तो हम लोगों ने 1 लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे? 7 अंक बचा है पुराने के लिए तो 7 को 0 दे देंगे। कहने का मतलब बच्चों यही है कि यदि आपसे छोटी संख्या वाला पूछा जाए तो उसमें केवल 1 पे 0 0 बैठती है, ठीक है। ये हो गया आपका छोटी संख्या वाला ट्रिक। लेकिन बच्चों यदि आपसे बड़ी संख्या के बारे में पूछ दिया जाए तो उसका ट्रिक बच्चों अलग है, ठीक है। वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ यहाँ पे। और सभी बच्चे अपने कॉपी पे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। साथ में कॉपी किताब लेके बैठिए ताकि आप लोग को जहाँ समझ में नहीं आए वहाँ वीडियो को पीछे करके आप लोग देख सके, ठीक है। अब देखिए, 2 अंकों की सबसे छोटी बड़ी संख्या, सबसे पहले 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, इसमें करना क्या है? 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब देखिए, बड़ी संख्या हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, तो सिंपल आप लोग बस एक ही ट्रिक याद रखना है। बड़ी संख्या निकालना बहुत ही आसान है।
सिंपल आप लोग मेरे साथ बोलिएगा, ठीक है? आप लोग अपने को नोट कर लीजिएगा। यदि आपसे बड़ी संख्या पूछे किसी भी अंक की, तो आप लोग क्या कीजिएगा, उतना ही 9 लिख दीजिएगा। समझिए कैसे? यदि आपसे पूछा गया कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, आप 2 को 9 लिख दीजिए। क्यों? क्योंकि आपसे पूछा कितना अंकों की, 2 अंकों की। सबसे सिंपल तरीका बच्चों, आपसे जितने अंकों की बड़ी संख्या पूछे आपको उतना ही 9 लिख देना है। समझिए कैसे? अगर मान लीजिए आपसे पूछा गया 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो कुछ नहीं बच्चों, 3 अंक की पूछा है ना, बस हम 3 को लिख देंगे, 1 9 2 9 3 9। यदि आपको बोले 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो कुछ नहीं करना है बच्चों, 4 अंक की पूछा है ना, हम लोग 4 को लिख देंगे, 1 2 3 4। उसी प्रकार से आपसे यदि पूछे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, हम लोग 5 को लिख देंगे, 1 2 3 4 5। उसी प्रकार से बच्चों आपको कितना भी बड़ा अंक पूछ दे, अगर आपको पूछ दे 12 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, आपको कुछ नहीं करना है, 12 को 9 लिख देना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। समझे बच्चों? यानी सिंपल बात है, यदि हमसे किसी भी अंक की बड़ी संख्या पूछे हम लोग उतना ही 9 लिख देते हैं, और छोटी संख्या पूछे तो पहले 1 लिख के और 0 बैठा देते हैं। ठीक है, यही हम लोग का आज का क्लास। अगर बच्चों आप लोगों को क्लास पसंद आया हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा बच्चों, और हमें सपोर्ट कीजिएगा, और वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही रहेगा हम लोग का पढ़ाई। अगले क्लास में बच्चों मैं आपको संख्या के बारे में पढ़ाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही बच्चों, गुड बाय।